लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। दोस्तों, टीनेज या स्टूडेंट लाइफ वो पल है जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा उतना ही चमकेगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होंगी। और इस प्रोसेस में आज ये वीडियो और इसमें बताए गए कुछ पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दें और मुश्किल काम करें। दोस्तों, अगर आप जवान हो तो एक चीज़ आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशंस आखिर हैं क्या। ऐसा काम करना जो चुनौती से भरा हो और मुश्किल हो, जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपनी लिमिटेशन को परखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाएं और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आए तो आप डर जाओ और उसका सामना नहीं कर पाओ। इसीलिए ज़रूरी है कि इस उम्र में खुद को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मुश्किल काम करें। पॉइंट 2, असफल होने की चिंता ना करें और उन गलतियों से सीखें। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज़्यादा शॉट को मिस किए। 30 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में ये उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। अभी आपकी स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होंगी और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही हैं वो दोबारा ना हो। फिर आप खुद को इम्प्रूव करोगे, आपका लेवल अप होगा, उसके बाद में चीज़ें आपके मन के मुताबिक होंगी। इसीलिए फेल होने से मत डरो, अपनी गलतियों से सीखो। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में, किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी स्किल जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं, और वो है बढ़िया से अंग्रेजी ना बोल पाना। इंग्लिश ना बोल पाना आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहा है, आप कई सारे अवसर गवा देते हो सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। पॉइंट नंबर 4, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो। किस रास्ते पर चलकर ज़्यादातर लोगों को सफलता मिलती है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई भी एक इंसान दुनिया में वो कर सकता है जो वो करना चाहता है, तो आप भी उस काम को कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर फोकस करो। हर इंसान को ये चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती और वो प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती हैं। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरे लोगों का आपके प्रति नज़रिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और ये सभी चीज़ें आपको दुखी कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर ना हो। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले से ही स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपकी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसीलिए वो फोकस करो। पॉइंट नंबर 6, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है।
नेगेटिविटी एक मेंटल डिसीज की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोगों से प्यार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, आपका यूज कर रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही समझदारी है। पॉइंट नंबर 7, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जिंदगी में कभी न कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, जरूर आएगा और आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज़ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं और आपसे पहले कई सारे लोग हैं, वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। अपनी फील्ड में सक्सेस होने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता पहले ही तय है। बस ज़रूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास के साथ चलने की। उदाहरण के लिए अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपकी ही कैटेगरी में बहुत कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पहले ही से सक्सेसफुल हैं। ऐसे यूट्यूबर्स को देखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। किस रास्ते पर चलकर ज़्यादातर लोगों को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर एक भी इंसान इस दुनिया में वो कर सकता है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उस काम को कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, हर चीज़ पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन हर चीज़ पर बराबर ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस डाल दो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद में आप थोड़ा फ्री टाइम निकालकर बाकी चीज़ों में भी ध्यान दो। अपनी हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रेवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा, आप अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो वो पैसा किस काम का। इसलिए इन चारों चीज़ों पर टाइम टू टाइम काम करो। पॉइंट नंबर 9, अकेले यात्रा करना, ट्रेवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा। आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह हैं। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज़, शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। पॉइंट नंबर 10, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज डेवलप करो। कई स्टूडेंट्स का टीन एज में ही स्कूल ख़त्म हो जाता है और हमें हमारे टीन एज में ये बताया ही नहीं जाता है कि मल्टीपल सोर्सेज का कितना महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं। जब आप अपने टीन एज में होते हो तो आपके पास बहुत समय होता है। अभी से ही कुछ करना स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे भी और कमाओगे भी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10 पॉइंट्स आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरीज और सक्सेस स्टोरीज के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।